क्या बहन मायावती के लिए भतीजे आकाश आनंद मजबूरी बन गए हैं? क्या बहुजन समाज पार्टी के पास आकाश आनंद के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, या फिर चंद्रशेखर जैसे चेहरे को मात देने के लिए आकाश पार्टी की जरूरत बन गए हैं? ये वो तमाम सवाल हैं जो मायावती और आकाश आनंद की एक पोस्ट के बाद लोगों की जहन में उठना शुरू हो गया है। लगातार सियासी चुनौतियों से जूझ रही बहुजन समाज पार्टी में एक बार फिर सियासी हलचल बढ़ गई है। मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने माफी मांगकर जहां फिर से पार्टी में वापसी की है, वहीं बुआ ने भी एक मौका देने की बात कहकर उन्हें माफ कर दिया है। सियासी जानकार आकाश आनंद की वापसी मायावती की बदलती राजनीति का हिस्सा मान रहे हैं। दरअसल कई मोर्चे पर घिरी बसपा के लिए आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। दलित समाज में लगातार अपनी पैठ बना रहे चंद्रशेखर आजाद से मिल रही चुनौतियों को देखते हुए आकाश आनंद जैसा युवा और तेज तर्रार चेहरा बसपा के लिए काफी अहम है। ये बहन जी का अपना निर्णय है और वो अपनी पार्टी की मालिक है। मालिक कोई निर्णय लेता है तो वो बहुत सोच समझ के लेता है। उनका निजी फैसला, मैं इस पर बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन क्योंकि उनके फैसलों का असर होता है समाज पे भी और बहुजन राजनीति पे भी, और आज उस राजनीति के उस विचारधारा को लेकर चलने का काम हम लोग कर रहे हैं, तो मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन पिछले 1 साल के अंदर जिस तरह के फैसले उनके द्वारा लिए गए कि पहले लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने उसको हटाया, फिर दोबारा 2 महीने में, और हटाया भी ऐसे नहीं अप्रिप कह के, और फिर 2 महीने बाद बनाया, और अब फिर 1 साल के अंदर ही फिर से जो है 1 साल भी पूरा नहीं फिर से हटा दिया। तो मुझे बाबा साहब अम्बेडकर की वो बात याद आती है, इसमें बाबा साहब ने कहा था कि रानी के पेट से राजा जन्म नहीं लेगा, लेकिन आपने उस सिद्धांत को ठुकरा कर ये समाज के ऊपर ये थोपने का काम किया और समाज ने उनको अस्वीकार कर दिया। तो इस तरह के बार बार के प्रयास से समाज में बेचैनी पैदा हुई, भ्रम की स्थिति पैदा हुई और इसका नुकसान हुआ। अब फिर आपने जो है इस तरह का फैसला लिया, तो आपने लिया होगा बहुत सोच समझ कर। समाज को नहीं पता 6 महीने बाद आप क्या फैसला ले लें। अब कुछ दिन पहले आपने कहा था कि मैं उत्तराधिकारी बना रही हूँ, अब आप कह रही कि मेरे जीते जी कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। मैं तो आपकी दीर्घायु होने की कामना करता हूँ, लेकिन इससे समाज में भ्रम की स्थिति बनी और राजनीतिक रूप से बहुजन समाज को नुकसान हुआ। राजनीति जानकारों की माने तो आकाश आनंद की वापसी से क्या बसपा के दिन बहुरेंगे, इसका जवाब तो भविष्य के गर्त में छिपा है। लेकिन वे बसपा में नई ऊर्जा का संचार कर सकते हैं और घटते जनाधार को सहेजने में भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। जानकारों की माने तो बसपा के सभी पुराने चेहरे या तो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं या फिर उन्हें निकाल दिया गया है। ऐसे में सिर्फ मायावती ही पार्टी का एक प्रमुख चेहरा है। कोई और दलित चेहरा पार्टी में न होने की वजह से चंद्रशेखर आजाद एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरे हैं। खासकर पश्चिम यूपी में जाटव बिरादरी के युवाओं में चंद्रशेखर की लोकप्रियता में काफी इजाफा हुआ है। ऐसे में कहीं न कहीं मायावती को लगता है कि चंद्रशेखर के प्रभाव को कम करने के लिए उन्हें आकाश आनंद की जरूरत है, क्योंकि वे भी जाटव समाज से हैं और काफी युवा हैं। लिहाजा मौजूदा समय में आकाश आनंद पार्टी के लिए डूबते को तिनके का सहारा जैसे ही है। आकाश आनंद की पार्टी में मौजूदगी कहीं न कहीं पार्टी के काडर में जोश भरेगी। आकाश आनंद की पार्टी में वापसी से पार्टी में टूट के कयासों पर भी विराम लग गया है। आकाश आनंद ने अपने माफीनामे में कहा है कि वे अब अपने ससुराल पक्ष की बात नहीं सुनेंगे। मायावती ने भी कहा कि आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ का अपराध क्षम्य नहीं है। लिहाजा इससे पहले जो कयास लगाए जा रहे थे कि आकाश आनंद अपने ससुर के साथ नई पार्टी बना सकते हैं, तो अब इन अटकलों पर भी मायावती ने पूर्ण विराम लगा दिया है। आकाश आनंद के माफी मांगने के कुछ ही घंटे में मायावती ने उन्हें एक और मौका देते हुए पार्टी में वापसी करा दी है। अब मायावती ने 16 अप्रैल को लखनऊ में पार्टी पदाधिकारियों की अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में जोनल प्रभारी से लेकर जिला अध्यक्ष और बाम सेफ के सदस्य भी शामिल होंगे। कहा जा रहा है कि इस बैठक में मायावती आकाश आनंद को लेकर बड़ा फैसला कर सकती हैं।
साथ ही नई जिम्मेदारी भी दे सकती हैं। मायावती ने पहले आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन उन्हें पार्टी से निकालते हुए स्पष्ट रूप से कह दिया था कि उनका उत्तराधिकारी पार्टी का कोई भी वह सदस्य हो सकता है जो बहुजन समाज के लिए समर्पित हो। एक बार फिर आकाश आनंद की वापसी के साथ ही उन्होंने कहा कि अभी वह पूरी तरह से स्वस्थ हैं और ऐसे में उनके रहते पार्टी में उत्तराधिकारी को लेकर कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। आपको बता दें, बसपा प्रमुख मायावती ने 3 मार्च को भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकाल दिया था। कहा था आकाश को पश्चाताप करके अपनी परिपक्वता दिखानी थी, लेकिन आकाश ने जो प्रतिक्रिया दी वह राजनीतिक मैच्योरिटी नहीं है। वह अपने ससुर के प्रभाव में स्वार्थी अहंकारी हो गए थे। बसपा सुप्रीमो ने उससे एक दिन पहले यानी 2 मार्च को आकाश को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया था और कहा था कि वे उनके उत्तराधिकारी नहीं हैं। उन्होंने कहा था, मेरे जीते जी और आखिरी सांस तक पार्टी में मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। मेरे लिए पार्टी और आंदोलन सबसे पहले है, परिवार और रिश्ते बाद में आते हैं। जब तक मैं जीवित रहूंगी तब तक पूरी ईमानदारी से पार्टी को आगे बढ़ाती रहूंगी। ऐसे में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं।